आम इंतखाबात की तारीख का मामला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर से मुलाकात न करने का फैसला, जवाबी खत आरिफ अलवी को भिजवा दिया। इलेक्शन एक्ट की शेख 57 में तरमीम हो चुकी, इसके बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। खत का मतन, इलेक्शन कमीशन के जवाब पर ऐवान सदर का सेक्रेटरी वजारत कानून को खत। क्या इलेक्शन कमीशन का तारीख खुद देने के इख्तियार से मुतल्लिक मौक़िफ़ दुरुस्त है? ऐवान सदर का इस्तफसार, कानूनी राय तलब कर ली। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख के लिए मकतूब लिखकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी थी। सियासी पार्टियों के साथ मुशावरत से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। JUIF ने इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां मुकम्मल करने की हिमायत कर दी। हल्का बंदियों से आइंदा इंतखाबात में सियासी जमातों और वोटर्स को सहूलत होगी। JUIF का मौक़िफ़, तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात 90 दिन के अंदर यकीनी बनाने पर जोर दिया। वफ़द ने नई हल्का बंदियों की मुखालफत की। पार्टी के गिरफ्तार लीडर्स, कारकुनों की रिहाई और रैलियों की इजाज़त का मुतालिबा किया गया। ECP के एलामे का मतन, इंतखाबात में तमाम पार्टियों के लिए यकसा मौक़े यकीनी बनाए जाएंगे। सियासी पार्टियों से मुशावरत का अमल जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन का ऐलान, नून लीग का वफ़द कल ECP हेडक्वार्टर्स जाएगा। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है 90 रोज में इंतखाबात कराए और आइन की पासदारी करे। PTI हर तरह का ताउन करेगी। मर्दमशुमारी के बाद मुख्तलिफ सूबों को मुख्तलिफ सीटें मिल सकती हैं। इस वक्त कौमी असम्बली है ना सूबाई, इसलिए आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन से कहा है, इंतखाबात में 2018 की तारीख ना दोहराई जाए। साफ शफाफ इलेक्शन हो जिस पर पूरी कौम को एतमाद हो। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी की वफ़द के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात, आजादाना और मुनसिफाना इलेक्शन के इनाकाद पर तबादला ख्याल। शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। डोनाल्ड ब्लूम की गुफ्तगू, पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के अज़्म का इजहार। 90 दिन में इलेक्शन होना आईनी जरूरत है। अगर जून में मर्दमशुमारी मुकम्मल हो गई थी तो उसे 2 माह तक मंजूर क्यों नहीं किया गया? लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख के नई हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 6 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। 4 माह के अंदर हल्का बंदियां होना नामुमकिन है। वकील वफाकी हुकूमत, कानून के मुताबिक सदर पाकिस्तान 90 रोज में इलेक्शन करवाने की तारीख देने के पाबंद है। अदालत के रिमार्क्स, सरकारी वकील को अब इंतखाबात की तारीख की हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। बटग्राम में चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब। निगरान वजीर आजम ने SSG कमांडोज, रेस्क्यू वर्कर्स और मकामी अफराद को तारीफी असनाद दी। लिफ्ट में फंसने वाले अफराद भी शरीक। बच्चों ने बताया कि इन्होंने दूर से फौजियों को देखा तो कहा अब हम बच जाएंगे। तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करना हम सब का इज्तमाई क्रेडिट है। जो समझते हैं कि वो ताकत के जोर पर हमारा तर्ज जिंदगी बदल देंगे, उन्हें अपनी गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। मुल्क का निजाम बासलाहियत लोगों के हाथ में है। ये हमारा घर है और हम कहीं नहीं जा रहे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़। मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट उन लोगों को दूंगा जो इसमें सोचने के अमल में शामिल थे और फिर उस सोच को अमली जामा पहनाने वाले, उनके साथ जो सिंक्रोनाइज हुए, उनको क्रेडिट दूंगा। गुजर इन 8-9 लोगों पे रही थी जो इस ऑर्डील से, इस क्राइसिस से फिजिकली उसका सामना कर रहे थे। हर एक ने मुझे कहा कि जी शुरू में डर लगा। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा जब हमने दूर से फौजियों को देखा हमें ये लगा अब बच जाएंगे।
तोशाखाना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल के लिए मजीद 3 घंटे मांग लिए। केस जुमा को दिन 11:30 बजे सुनेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई के वुकला की सजा मुअत्तल करने की इस्तदा। ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं। गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। किसी शख्स को हक के दिफा से कैसे रोका जा सकता है। हाई कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की गई। लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा के दलाइल। हक के दिफा की एक दरखास्त सिंगल बेंच में ज़ेर समाअत है। सजा के बाद स्टेटस तब्दील हो गया। रियासत को नोटिस जारी करना जरूरी है। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज के दलाइल। ये बेंच सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच में सैंडविच बन गया। बास औकात बगैर नोटिस के भी सजा मुअत्तल कर दी जाती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी केस की समाअत चल रही है। हाई कोर्ट मामले का हल निकाल रही है। यही हमारे निजाम की खूबसूरती है। हाई कोर्ट का फैसला आने दें, फिर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जेल में चेयरमैन पीटीआई को दी जाने वाली सहूलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब। कोयटा में वकील कत्ल के सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसी कर दी। मुद्दई मुकदमा के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई की अपील मौसम गर्मा के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। इंटरबैंक में भी डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी। कीमत में 58 पैसे का इजाफा। अमरीकी करेंसी 300 रुपए 22 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कीमत में मजीद 1 रुपए का इजाफा। 316 रुपए में फरोख्त। ईमान वजारी और अली वजीर के खिलाफ बगावत, उकसाने और धमकाने का केस। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एटीसी अदालत ने ईमान ज़ैनब वजारी और अली वजीर को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भिजवा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। ईमान मिजारी को वालिदा से कमरे अदालत में मुलाकात की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्लाह की नैब मुकदमे में जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नैब अपील गैर मुअस्सर होने पर खारिज की। राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी लाहौर हाई कोर्ट कल अदम करार दे चुकी। नैब प्रोसिक्यूटर राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासिरात केस में इंक्वायरी जारी थी। बड़ग्राम चेयरलिफ्ट हादसा। खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अजला में दर्जनों चेयरलिफ्ट्स बंद। चेयरलिफ्ट्स की बंदिश से मकामी अफराद को मुश्किलात। दूर दराज इलाकों में खुराक की कमी का सामना। बेशतर बच्चे स्कूलों में जाने से कासिर। पहाड़ी इलाकों के देहात में स्कूल्स बाजारों तक रसाई के लिए डोलियां इस्तेमाल होती हैं। जान बचाने वाली 25 नई अद्वियात की कीमतें मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कैंसर के इलाज की नई दवा की कीमत 8,40,857 रुपए मुकर्रर। फेफड़ों के कैंसर की दवा 8.5 लाख रुपए की मिलेगी। हेपेटाइटिस का एक इंजेक्शन 10,275 का हो गया। पैरासीटामोल और डीप हाइड्रोक्लोरीन की 20 गोलियां 192 रुपए में मिलेगी। पाकिस्तान और भारत का अपने अपने नाज़िमुल उमूर तब्दील करने का फैसला। पाकिस्तान की जानिब से साद अहमद वड़ाइश को भारत में नया नाज़िमुल उमूर मुकर्रर किया जाएगा। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर एजाज अहमद खान की जगह लेंगे। भारत ने भी गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में नाज़िमुल उमूर बनाने का फैसला किया।